मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के लुटेरों से। यकीन करें कि उनमें से 19 पाकिस्तानी थे और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया तक नहीं अदा किया गया। हम काफिर लोगों को कभी शुक्रिया नहीं कहेंगे, चाहे वो कुछ भी करे। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अश्लील है ये लोना, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हमारे पड़ोसी इंडियंस वहां पर काम आए, इंडिया की नेवी गई बड़े प्रोफेशनल वे से हमारे 19 लोगों को उन 10 पायरेट से बचा लिया और बचाकर बड़ी इज्जत से रुखसत भी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा पीस का जेस्चर दिया इंडिया ने? यार ये बहुत बड़ा जेस्चर है इंडिया का, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहें। शाबाश बेटा। हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? आप लोग को न्यूज़ के ज़रिए पता चला होगा कि भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को वहाँ पे खदेड़ के भगा दिया है। आप लोग को न्यूज़ के ज़रिए पता चला होगा कि वहाँ के इंडियन कुछ फोर्सेस थे, पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे। तो भारतीय नौसेनाएँ दुश्मनी नहीं निभाते। पाकिस्तान बेशक हमारा दुश्मन देश है, बट उनका भी सैनिक को भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू करके बचा दिया। और इसी पे पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, जनता में चर्चा हो रही है कि भारतीय ने तो हम लोग को आगे बढ़ कर के एक दोस्ती का पैगाम दिया है। तो वहाँ की मीडिया और जनता क्या बात कर रहे हैं आपस में, आप लोग वीडियो के ज़रिए देखेंगे किस तरीके से। बहुत सारा जाहिल पाकिस्तानी भी इसको कोई ऐसा नहीं मान रहा है, बट हम लोग को तो ऐसा दुश्मनी ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक जगह दुश्मनी देखते हैं। पाकिस्तान की जनता भी बोल रहे है कि हम लोग को आगे बढ़ के इंडिया से दोस्ती करना चाहिए, ट्रेड खोलना चाहिए। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया गया। आप लोग वीडियो का एंजॉय लीजिए और किस तरीके से वहाँ पे बात हो रहा है आप लोग इसका चर्चा देखिए। आगे जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मज़हब के लोग हैं। चाइना भी और मज़हब का लोग है। चाइना और मज़हब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते तो सब भूल जाएंगे। नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि न चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। कर्जा दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया है, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे, वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ, फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप सोच। चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। 4 लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? इधर तो वो यहाँ
पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए था, वो इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा, आप चले कोई और मुल्क ढूंढेंगे? अच्छा, चले छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपनी जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने को, चाहे जुल्म हो जाए, चाहे डंडे बरस। जुल्म का मुकाबला तो फिर करते ही हैं। मुकाबला करते हैं। हाँ, मोदी आपने देखा नहीं है, मुसलमान जो है वो जब मोदी जुल्म करता है तो मुसलमान का मकाम भी है ना, जो शहीद हो जाता है। ये चीज़ सऊदिया को नज़र क्यों नहीं आती है, दुबई को नज़र क्यों नहीं आती है? हम कोई अनोखे लोग हैं जो सऊदिया को नज़र नहीं आता है, दुबई किसी मुस्लिम कंट्री को नज़र नहीं आता, वो सब हमें नज़र आता है। जो सऊदिया वाली बात तुम करती हो ना, वो दिल को नुकसान पहुंचता है, आपके दिल को ठेस पहुंचती है। आप ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, उम्मते मुसलमान को मुसलमानों का जो है ना, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। यार ये बहुत बड़ा जेस्टर है इंडिया का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। तो बेहतर है कि मिलजुल के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा खान साहब ने दिया था सबूत जब उनका पायलट वापस किया था, आज उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, उसका गुड आंसर है। तो इसको अच्छे ही व्यू में देखना चाहिए और इसको मेरे ख्याल से तो इसको बहुत अच्छा है जेस्टर है और दोनों को मिलके चलना चाहिए। सर कैसे देखते हैं कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी होती होंगी, इससे पहले भी हुई होगी, हमारी मीडिया इन चीज़ों पर हाईलाइट क्यों नहीं करती? क्यों नहीं उनका पॉजिटिव फेस हमारे लोगों को दिखाती और उनकी मीडिया हमारे लोगों के पॉजिटिव फेस एक दूसरे को क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर मीडिया ही ये बेड़ा उठा ले कि दो मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, तो क्या लगता है मीडिया के लिए ये बड़ा काम मुश्किल है? मीडिया के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन मीडिया ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मीडिया भी काफ़ी मजबूर होता है, बड़ी पाबंदियाँ होती हैं उसके ऊपर कि ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो इस तरफ सोचे तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों मुल्कों को मिलाएं और एक अच्छा यूनियन बन जाए दोनों का, बजाय कि हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखा जाता है, तो क्यों ना हमें फ्रेंड्स की नज़र से देखा जाए पूरी दुनिया में। तो ये दुनिया जिस नज़र से हमें देखती है, आपको नहीं लगता कि जब दो मुल्कों की सुलह होगी तो तीसरी ताकत कौन सी है जिसको नुकसान होगा? सॉरी पार्डन में, दो मुल्कों की आपस में जब प्यार मोहब्बत होगा, दो बड़ी मैशत तो इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत है इस समय दुनिया की, अगर उनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं तो तीसरी कौन सी ताकत है जिसको नुकसान होगा, वो नाराज हो जाएगी हमसे? सीधी सी बात यूएस है, सिंपल वर्ड्स, यूएस वो आपसे नाराज हो जाएगा, वो आपको कभी ऊपर जाते देख ही नहीं ना सकता। आप सारी हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की कि आपके साथ क्या हुआ है, यूएस का क्या किरदार है और यूएस ईरान में क्या किया था उन्होंने, वो सारी हिस्ट्री हम लोगों ने देखी हुई है। अब तो यार इतनी अवेयरनेस आ गई सोशल मीडिया पे कि ये बातें मुझे भी नहीं पहले कभी पता थी, लेकिन ये सोशल मीडिया ने मुझे अवेयरनेस दी कि यूएस में शहनशाह ईरान के साथ अमेरिका ने क्या किया, उसको कैसे उकसाया गया, फिर उसको ही कैसे मरवाया गया, उसकी बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं आपके सामने। अब तो बहुत क्लियर हो गया, सारा विजन ही बड़ा क्लियर हो गया आपके सामने। टाइम आ गया, बड़े भाई को पहचान लेता छोटा भाई, बड़े भाई तो वही है ना हमारे, उनसे अलग हुए तो अब उनको पहचान के एक हो जाए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। कैसे देखते हैं अगर मौका मिलता है, अगर हालात ठीक करने का, तो क्या करना चाहिए? आप एज ए इंडिविजुअली तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके साथ रिलेशन बेहतर करें हम? बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्या बेनिफिट्स होंगे इसके? बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे यार। आप देखें वो आपसे कहाँ निकल गए और आप कहाँ एक साथ आज़ाद हुए थे, तो आप देखें आप बांग्लादेश जो हमसे बहुत पीछे था, हमसे टूट के अलग हुआ, आज देखें उसका टका हमसे ऊपर है और हमारा रुपये उससे नीचे है। तो हमें अफगानिस्तान आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चल रहा है, तो हमें उन मुल्कों के साथ मिलके चलना चाहिए डेफिनेट, जो ग्रो अप कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ कुछ आइडियाज़ मिलें, एक दूसरे की मैशियत करें दूसरे के साथ, तो ग्रो अप करें हम लोग भी, डेफिनेट होना चाहिए।